आज हम करेंगे आईपीएस। आईपीएस क्या होता है? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, प्रैक्टिकल भी करेंगे। और उसके बाद देखेंगे डिनायल ऑफ सर्विसेज और उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है और कैसे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। बट सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, समझना होगा आईपीएस होता क्या है और किस टाइप से काम करता है। उसी के बाद हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम हम बोलते हैं आईपीएस को। और ये एक सिक्योरिटी फीचर होता है जो कि थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है। और थ्रेट्स कौन से होते हैं? नेटवर्क बेस्ड थ्रेट। नेटवर्क बेस्ड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको ब्लॉक करता है, किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है हमारे नेटवर्क में। उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करके ये पता लगाता है कि भाई इसमें कोई थ्रेट तो नहीं है। अगर उसमें थ्रेट होगा तो उसको क्या करेगा, रियल टाइम में ब्लॉक कर देगा। और उसके लॉग्स मॉनिटर करेगा। लॉग्स मतलब कि डिपेंड करता है कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म कर रखा है, जैसे हमने एप्लीकेशन कंट्रोल में देखा था। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट नोन एंड अननोन वनरेबिलिटी। ये किससे सिक्योर करता है? नोन और अननोन वनरेबिलिटी आती है तो उनसे भी सिक्योर करता है। जैसे कोई हमारा विंडोज 10 का सिस्टम है, उसके अंदर कोई वनरेबिलिटीज है कि उसको अटैकर क्या है, उसको हैक कर सकता है या उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई वनरेबिलिटी आती है हमारे फायरवॉल पर, तो फायरवॉल क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और उस वनरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अगर कोई मालवेयर आ रहा है, मालवेयर को डिटेक्ट करके रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रिसेट कर सकता है कनेक्शन को। अगर कोई एक्सप्लॉइट आता है, एक्सप्लॉइट क्या होता है? सपोज आपका डोस आपने सुना होगा, है ना? ये एक अटैकर पीसी है। अटैकर पीसी हो गया, ये आपका नेटवर्क हो गया, फायरवॉल हो गया। और इसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्टेड है। और नीचे क्या है, आपके मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड है स्विच के थ्रू। अभी मैं फायरवॉल से कनेक्टेड कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पब्लिक सर्वर हो गए या कोई नेटवर्क के क्लाइंट्स हो गए। तो यहाँ पे ये अटैकर क्या करेगा, यहाँ से एक्सप्लॉइट जनरेट करेगा। नॉन अटैक्स जो होता है, डोस हो सकता है, डीडोस हो सकता है, या कोई भी अटैक हो सकता है, उसको जनरेट करेगा और आपकी मशीन का एक्सेस लेने के लिए ट्राई करेगा। और हो सकता है आपकी मशीन को डेड करने के लिए भी ट्राई करे, डेड करे या उसमें रिमोट कंट्रोल ले, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो उसको भी यहाँ पर आईपीएस क्या करता है, रोकता है, स्टॉप करता है, ब्लॉक करता है उस टाइप के अटैक्स को। और कोई अटैक्स आ रहा है, ब्रूट फोर्स आ रहा है या आपका पिंग स्वीप आ रहा है, सीन फ्लड होता है। सीन फ्लड में क्या होता है, सीन अटैक्स भेजता है, मतलब कि मल्टीपल सीन्स भेज देगा आपके डिवाइस पर। तो उससे क्या होता है, आपका जो डिवाइस होता है ना, डिवाइस बिजी हो जाता है। और जो लेस्टिमेट यूजर होगा वो एक्सेस कर रहा होगा तो उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा, उसका कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, वो रिमोट नहीं ले पाएगा सिस्टम का। तो यहाँ पर ये होता है, अटैकर से भी सिक्योर करता है आईपीएस आपके नेटवर्क को। तो डीप पैकेट इंस्पेक्शन स्कैन नेटवर्क ट्रैफिक इंक्लूडिंग एप्लीकेशन लेयर फॉर मलेशियस। डीप पैकेट इंस्पेक्शन क्या होता है, आपके फायरवॉल के पास कैपेबिलिटी है कि भाई वो एप्लीकेशन बेस्ड ट्रैफिक को भी स्कैन कर सके। जैसे फेसबुक चैट आया, फेसबुक एप्लीकेशन, कोई भी आपकी यूट्यूब एप्लीकेशन हो सकती है, तो उनको भी एप्लीकेशन बेस पर डिटेक्ट कर सके। अगर कोई एप्लीकेशन बेस पे कोई इलेस्टिमेट ट्रैफिक या कोई अटैक आ रहा है, तो उसको स्कैन करके मलेशियस एक्टिविटी को, पैटर्न को फाइंड आउट करके उसको, यानी कि मलेशियस आपका ट्रैफिक होगा उसको ड्रॉप कर देगा। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में क्या होता है, अभी हमने कुछ टाइम पहले यानी कि लास्ट क्लास में एंटीवायरस पढ़ा था। तो जो भी कोई वायरस आता है हमारे नेटवर्क में, तो उसका क्या होता है, एक सिग्नेचर बन जाता है। सिग्नेचर बन जाता है, अगर कोई नेक्स्ट टाइम वही वायरस आता है तो क्या होता है, सिग्नेचर से मैच होता है और वो पैकेट आपका ड्रॉप हो जाता है, कनेक्शन आपका ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर आईपीएस में भी है, ये सिग्नेचर डेटाबेस मेंटेन करके रखता है। अगर कोई पहले जैसे आज की डेट, आज कितना है, 11 फेब है। तो आज से पहले जितने भी अटैक आए हैं जो आइडेंटिफाई किए फायरवॉल ने, तो उन सब का क्या है, एक सिग्नेचर डेटाबेस रखता है अपने पास। अगर कोई अटैक आता है, नोन अटैक आता है,
तो उसको मैच करेगा अपने एग्जिस्टिंग सिग्नेचर डेटाबेस से, या फिर आपका एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस है उसको भी ये यूज करता है साथ में। तो वहां से मैच करेगा। अगर कोई वायरस या थ्रेट या कोई मलेशियस आइडेंटिफाई होता है, कोई पैकेट या पेलोड, तो उसको क्या करेगा ये, ड्रॉप कर देगा। रियल टाइम थ्रेट प्रिवेंशन, रियल टाइम में डिटेक्ट करता है, ड्रॉप करता है। अगर कुछ मलेशियस फाइंड आउट होता है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ये कर लेगा नेटवर्क में आपके। और वर्चुअल पैचिंग हेल्प्स प्रोटेक्ट vulnerable system by blocking exploitation attempts without requiring immediate OSFs। जैसे हमने बोला कि किसी OS में क्या है, vulnerability है। अगर वो OS की vulnerability है और बाहर से कोई अटैकर इनिशिएट करता है या कुछ होता है आपके नेटवर्क में, vulnerability आ रही है, तो उस vulnerability को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा आपका फायरवॉल। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसी टाइम vulnerability को हटाओ, OS पैच को अपडेट करो। तो थोड़ा टाइम आपको मिल जाता है यहाँ पे। अगर वनरेबिलिटी नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है। कस्टम सिग्नेचर सपोर्ट, आप क्या कर सकते हो, कस्टम सिग्नेचर भी क्रिएट कर सकते हो जिसको आपने ब्लॉक करना है। अगर कोई ब्लॉक हो रहा है, वनरेबल में आ रहा है ट्रैफिक, और वो फॉल्स पॉजिटिव है, कि भाई फॉल्स पॉजिटिव कहने का मतलब है आपके डिवाइस को लग रहा है कि वो एक वायरस है या कोई मालवेयर है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, ऐसा कुछ है, तो आपका डिवाइस क्या करेगा, उसको ड्रॉप करेगा। बट वो एक्चुअल में वनरेबल नहीं होता है या कोई मलेशियस एक्टिविटी नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। तो उसको आप चेंज करके अलाउ भी कर सकते हैं कस्टम सिग्नेचर्स के थ्रू। तो यहाँ पे आईपीएस क्या करता है, स्कैन करता है आपके नेटवर्क को, एनालाइज करता है मलेशियस एक्टिविटी को, फाइंड आउट करता है एप्लीकेशन लेयर पे। अगर कोई मलेशियस एक्टिविटी फाइंड आउट होती है तो उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है, कनेक्शन को रीसेट कर सकता है। और कोई नोन अटैक आ रहा है, पहले कभी आइडेंटिफाई हो चुका है, चाहे वो एंटीवायरस के थ्रू हुआ हो या किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई हो चुका है अटैक्स, तो उसका क्या होता है, सिग्नेचर बनता है, सिग्नेचर डेटाबेस होता है फायरवॉल के पास एक। वहां से आइडेंटिफाई करता है अगर सेम टाइप का अटैक्स जनरेट हो रहा है, अगेन कोई थ्रेट आ रहा है आपके नेटवर्क में, तो उस टाइप के थ्रेट्स को रोकने के लिए आपका फायरवॉल, जो आपका आईपीएस होता है, वो एग्जिस्टिंग सिग्नेचर डेटाबेस को यूज करता है और मैच करता है एक्चुअल थ्रेट को, भाई किस टाइप का ये थ्रेट है, और उसको वहां पर क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, रियल टाइम में एक्शन परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि अभी आप यूज कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद एक्शन लेगा। जैसे ही फायरवॉल में एग्जिट मतलब कि एंटर करता है कोई ट्रैफिक, तो वैसे की वैसी मतलब कि उसी टाइम पे रियल टाइम में क्या करेगा, उस कनेक्शन को यहाँ पर ड्रॉप कर देगा, रिसेट कर देगा। वर्चुअल पैचिंग सपोर्ट करता है, कि भाई वर्चुअल पैचिंग नहीं बोलेंगे हम इसको, एक टाइप से बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आपको। जैसे कोई वनरेबिलिटी आ रही है बट वो फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव में तो आप कर सकते हो एक्शन अलाउ, आप कस्टम सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हो। अगर वो फॉल्स पॉजिटिव नहीं है और आपके ओएस में कोई वनरेबिलिटी है और वनरेबिलिटी आ रही है आपके फायरवॉल के थ्रू, फायरवॉल से कोई आया वनरेबल पेलोड या कुछ भी, तो उसको आपका फायरवॉल क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, वनरेबिलिटी को भी यहाँ पर रोकता है। कस्टम सिग्नेचर आपको सपोर्ट करता है यहाँ पे। तो ये होता है हमारे आईपीएस का काम। और आईपीएस कहाँ यूज करते हैं हम, ये आपका बेसिकली आपका सिक्योरिटी प्रोफाइल में, सिक्योरिटी प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी होती है और उसको हम अप्लाई करते हैं पॉलिसी के अंदर। कॉमनली यूज इन एज एज फायरवॉल, डिप्लॉयमेंट, डेटा सेंटर और क्रिटिकल एप्लीकेशन। ये मोस्टली हम कहाँ पे यूज करेंगे, कोई आपका ट्रैफिक है आउट टू इन आ रहा है नेटवर्क में, या डेटा सेंटर में कोई ट्रैफिक जा रहा है आपका, या कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन जोन है, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई इंटरनल ट्रैफिक के लिए आपने बना दिया। इंटरनल कहने का मतलब है यहाँ पे सपोज आपके पास यू हैव दिस फायरवॉल एंड ये आपके पीसीज है, ये आपके क्या हो गए, एचआर वीलन में हो गए। और यहाँ पर अगेन आपके टू सिस्टम्स कनेक्टेड है जो कि सेल्स वीलन में है, सेल्स हो गए। अब यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है कि इन दोनों ट्रैफिक के बीच में, यानी कि आप कम्युनिकेशन अलाउ कर रहे हो एचआर से सेल्स के बीच में, यहाँ पर भी आप आईपीएस यूज करो। ये बेसिकली आपका कहाँ पे लगता है, जहाँ पर आपके सर्वर्स लगे होते हैं। सपोज आपका ये एफटीपी लगा है कोई यहाँ पे, एफटीपी लगा है, या कोई आपका आरडीपी सर्वर है,
और या फिर आपका कोई वेबसाइट होस्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर जो है आपके पब्लिक कंप्यूटर से, यानी कि घर से बैठे बैठे कोई साइट एक्सेस कर रहे होंगे आपके नेटवर्क में, तो वहां पर आप आईपीएस यूज कर सकते हो। तो जो भी आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है उस पर आप आईपीएस लगा सकते हो। अगर कोई आपने ईमेल सर्विस होस्ट कर रखी है तो उसकी पॉलिसी पर आप आईपीएस यूज कर सकते हो। ट्रैफिक को एनालाइज करता है, रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन सपोर्ट करता है, आईपीएस प्रोवाइड करता है आपको। एनोमली बेस्ड डिटेक्शन, एनोमली बेस्ड क्या होता है, एक आपका होता है जीरो डे अटैक, एक होता है आपका एक्सप्लॉइट। देखो मैं एक स्लाइड भी बना रखी है यहाँ पर। एनोमली क्या होता है, एनोमली बेस्ड क्या होता है, एनोमली बेस्ड में आपको कैन बी ए जीरो डे एंड डोस अटैक। एनोमली बेस्ड वो अटैक होते हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए, अननोन है। सपोज आज के टाइम में, मैं आज की डेट में कोई फायरवॉल यूज कर रहा हूँ और कोई अटैक आता है आज के टाइम में, और वो पहले कभी फाइंड आउट नहीं हुआ और किसी भी डेटाबेस में नहीं है वो, तो उसको हम बोलते हैं जीरो डे अटैक, मतलब कि जो कभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है अभी तक। तो उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं अनोमली। अनोमली, और अनोमली में क्या, डिटेक्टेड बाय बिहेवियर। अनोमली में क्या होता है, बिहेवियर चेक किया जाता है, किस टाइप का पेलोड आ रहा है। रेट बेस्ड सिग्नेचर, डोज पॉलिसीज, डोज पॉलिसीज में क्या होता है, मल्टीपल मल्टीपल कनेक्शन जनरेट होता है। डोज पॉलिसीज में क्या क्या चीजें हो सकती है, सपोज आपका ये कंप्यूटर है और ये आपका फायरवॉल हो गया, यहाँ पे कोई हैकर बैठा है, यहाँ से अटैक्स जनरेट कर रहा है। आपका वो सिन फ्लड हो सकता है, पिंग स्वीप हो सकता है। एक टाइम में आपने क्या किया, यहाँ पे अटैकर ने काफी सारे सिन अटैक भेज दिए, मतलब कि मल्टीपल ऑफ लैक ऑफ, मान लो आपका डिवाइस सपोर्ट करता है यहाँ पे 2 लाख कनेक्शन, 2 लाख कनेक्शन। तो यहाँ पे ये अटैकर क्या करेगा, एकदम से 5 लाख कनेक्शन इनिशिएट कर देगा, 5 लैक्स। तो इससे क्या होगा, आपका जो डिवाइस है ना, डिवाइस यहाँ पे बैठ जाएगा, उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई चला जाएगा, मेमोरी हाई चला जाएगा, जिससे ये काम नहीं करेगा, और जो एक्चुअल यूजर होंगे, जो लेजिटिमेट यूजर होंगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो वो सब हम डोज पॉलिसीज के थ्रू यहाँ पे बिहेवियर को, मतलब कि इस टाइप का कोई अटैक आता है उसको भी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो आईपीएस में, और उसको ब्लॉक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, डोज पॉलिसीज अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर कोई डोज टाइप का अटैक आ रहा है तो इसको हम डोज बोलते हैं। डोज और डीडोस दो टाइप के होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। अब नॉर्मली हाई रेट ऑफ ट्रैफिक, अब डोज में क्या होता है, हाई रेट ऑफ ट्रैफिक, जैसे हमने बोला ना, सीन फ्लड भेज दिया है या कोई पिंग भेज दिया, पिंग का ट्रैफिक काफी सारा। तो इस टाइप के अटैक्स को हम क्या बोलते हैं, अब नॉर्मली हाई रेट ऑफ ट्रैफिक। एक्सप्लॉइट में क्या होता है, एक्सप्लॉइट में आते हैं आपके नॉन और कंफर्म्ड अटैक, जो पहले आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कि भाई आपको फायरवॉल को पता है ये पहले अटैक्स हुए थे, इनका हमने सिग्नेचर डेटाबेस बना रखा है, और वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। मतलब कि आइडेंटिफाइड जो आपके अटैक्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं नॉन अटैक्ट। और वो आते हैं आपके एक्सप्लॉइट कैटेगरी के अंदर, एक्सप्लॉइट के अंदर उसको हम काउंट करते हैं। डिटेक्टेड व्हेन ए फाइल ट्रैफिक मैचेस है सिग्नेचर पैटर्न। अब देखो, सिग्नेचर पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, पहले आइडेंटिफाई हो चुका है, हो सकता है वो वेब के थ्रू हुआ हो, आपने वेब यूज कर रखा है, हो सकता है आईपीएस के थ्रू पहले कभी हुआ हो, कोई एंटीवायरस के थ्रू डिटेक्ट हो गया हो। तो यहाँ पे अगर वो पहले डिटेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे इसके डेटाबेस में एंट्री होगी, और यहाँ पे क्या करेगा, फायरवॉल डेटाबेस से मैच करेगा पैटर्न को, और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। एक्सप्लॉइट ऑफ नॉन एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज, जो नॉन एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज होती है उसको हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ हमारा अनोमली क्या होता है, एक्सप्लॉइट क्या होता है, और आईपीएस क्या होता है बेसिकली। यहाँ पर जिस यहाँ पर आपको आईपीएस लॉगिंग भी सपोर्ट करता है, जो भी आईपीएस, मतलब कि कुछ डिटेक्ट हो रहा है आपके नेटवर्क में, मलेशियस या कोई थ्रेट,
कोई थ्रेट आया, थ्रेट को ड्रॉप किया है, तो उसका लॉग्स यहाँ पे जनरेट होगा। तो ट्रेडिशनल फायरवॉल में ये सब चीजें नहीं होती थी, क्योंकि वो एप्लीकेशन लेयर पे काम नहीं करते थे। आईपीएस, आईडीएस एंड आईपीएस डू डीप इंस्पेक्शन। अब आईडीएस भी सुना होगा आपने कई बार। आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, अगर कभी इंटरव्यू दे रहे हो तो पूछ लेते हैं वो आईपीएस वर्सेस आईडीएस बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आईडीएस क्या करता है, पैकेट को ड्रॉप नहीं करता है, सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो डिटेक्शन सिस्टम का मतलब है यहाँ पे सिर्फ ये डिटेक्ट करेगा, ओनली आपको नोटिफाई करेगा आपके आईटी एडमिनिस्ट्रेटर को कि भाई इस टाइप के इंट्रूजन्स आ रहे हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं। तो आप एक्शन कुछ परफॉर्म करना चाहते हो तो फायरवॉल पे अपना कॉन्फ़िगरेशन कर लो, या आप जो भी चीज़ें हैं वो अपना परफॉर्म करो और इस इंट्रूजन को हटाओ। बस ये यहाँ पे नोटिफाई करेगा इंट्रूजन आया है आपके एडमिनिस्ट्रेटर को, यानी कि अलर्ट के थ्रू एडमिन यहाँ पे अलर्ट भेजता है आपके एडमिन को। बट आईपीएस में क्या होता है, आईपीएस लगता है आपके आउटसाइड में, आउटसाइड में बोले तो एजेंट पे। तो यहाँ पे आईपीएस क्या करेगा, आईपीएस यहीं पर आपके ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा। जैसे आईडीएस होता था वो सिर्फ डिटेक्ट करता था, आईपीएस एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है ट्रैफिक को। और साथ में नोटिफाई भी करेगा आपके एडमिनिस्ट्रेटर को कि भाई ये थ्रेट आया था, इसको हमने ब्लॉक कर दिया। ये आपका ऑलवेज लैन के बाद लगता है, आप एज बोल लो या लैन बोल लो, फायरवॉल के बाद, तो दोनों में ही ये हो सकता है। और ये फीचर हमारा फायरवॉल पे भी अवेलेबल होता है, तो फायरवॉल पे हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल की बात करें हम, तो उस टाइम पे क्या होता था, अलग से हमारे पास डिवाइस आते थे, आईपीएस यूज करना है तो आईपीएस अलग से यूज करो, आईडीएस करना है तो आईडीएस अलग से यूज करो। तो ट्रेडिशनल वे में अगर आप देखोगे तो लैन एनवायरनमेंट के बाद ये आईपीएस यहाँ पे लगता था। और आईडीएस क्या होता था, लैन से कनेक्टेड होता था, सिंपली अगर कोई थ्रेट आया तो यहाँ पे कॉपी भेज देगा, नोटिफाई कर देगा आपके मैनेजमेंट सिस्टम पर कि भाई इस टाइप का ये थ्रेट आ रहा है। ये डिफरेंस है, ये आप देख लेना, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं, आपको शेयर कर दूंगा पीपीटी। और अब चलते हैं हम अपनी जो मेन पीपीटी है जो हमने फोर्टिगेट के लिए बना रखी है। आईपीएस फ्लो बेस्ड डिटेक्शन एंड ब्लॉकिंग। फ्लो बेस्ड यहाँ पे सपोर्ट करता है नॉन एक्सप्लॉइट दैट मैचेस सिग्नेचर। तो फ्लो बेस्ड में क्या होगा, नॉन एक्सप्लॉइट जो आ रहे हैं आपके नेटवर्क में उसको भी यहाँ पे ब्लॉक करेगा, नेटवर्क एरर एंड प्रोटोकॉल एनोमलीज। तो इनको भी यहाँ पे फाइंड आउट करता है ये जैसे आपका ये अटैकर है, यहाँ से कोई थ्रेड जनरेट हुआ, यहाँ पे डिवाइस पे आपका आइडेंटिफाई होगा, आइडेंटिफाई करके इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आईपीएस कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सिग्नेचर डेटाबेस यूज करता है, प्रोटोकॉल डिकोडर यूज करता है। प्रोटोकॉल डिकोडर क्या होता है, प्रोटोकॉल डिकोडर का मतलब है यहाँ पे अगर कोई पेलोड आ रहा है, कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो वो प्रॉपर आरएफसी को यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है या नहीं। जो भाई सपोज आपका जितना पेलोड का ओवर साइज तो नहीं है आपका पेलोड, जैसे हमने देखा ना कि भाई एंटीवायरस के टाइम पे 10 MB का फाइल होगा तो उसको स्कैन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे पेलोड की भी एक लेंथ होती है कि भाई कितना लेंथ है, अगर उससे ज़्यादा का पेलोड होगा तो उसको क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। तो ये चीज़ें देखी जाती है। और आपका जो भी चीज़ है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल डिकोडर वो चीज़ें चेक करी जाती है, हाई लेंथ नहीं है, कोई उसमें इंट्रूजन तो नहीं है, प्रॉपर तरीके से यूआरएल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे वर्ड यूज कर रखे जो कि डेटा में नहीं होने चाहिए, सपोज आपके हैश और ये डॉलर वगैरह है। तो एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे लर्न की जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड है उसको ये यूज करके चेक किया जाता है, प्रोटोकॉल डिकोड करता है प्रॉपर आपकी गेट रिक्वेस्ट आ रही है, और ये सब चीजें। और आईपीएस इंजन क्या क्या यूज करता है डिटेक्ट करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए थ्रेड्स को, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस और वेब बेस्ड, ईमेल बेस्ड, ये सब चीजें एक साथ यहाँ पे काम करती है आईपीएस इंजन के लिए। द आईपीएस इंजन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मोस्ट ऑफ द फीचर्स शोन इन द लेसन। अब जो आईपीएस इंजन है ना,
ये इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आईपीएस इंजन हमने पढ़ा था ना, एप्लीकेशन कंट्रोल में भी काम करता है, एंटीवायरस में भी आईपीएस इंजन ही काम करता है, वेब फिल्टर में भी ये चीजें काम करती है, आपके आईपीएस इंजन ही यहाँ पे काम करता है। आईपीएस एंड प्रोटोकॉल डिकोडर इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एप्लीकेशन फ्लो बेस्ड एंटीवायरस प्रोटेक्शन, वेब फिल्टरिंग एंड ईमेल फिल्टरिंग। डिकोडर पार्स प्रोटोकॉल, यहाँ पे प्रोटोकॉल को डिकोड करेगा, अगर कोई पेलोड आ रहा है तो उसको डिकोड करेगा और उसको समझेगा। समझने के बाद भाई किस टाइप का ये प्रोटोकॉल है या नहीं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है या फिर अननोन है। समझने के बाद उसको वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद भाई चेक करेगा कोई इसमें थ्रेड्स वगैरह तो नहीं है, ये सब चीजें यहाँ पे चेक की होती है। आईपीएस सिग्नेचर फाइंड पार्ट्स ऑफ प्रोटोकॉल दैट डोंट कन्फर्म, पार्ट ऑफ अ प्रोटोकॉल है ये, डोंट कंफर्म। फॉर एग्जांपल टू मेनी एचटीटीपी हेडर्स और ए बफर ओवरफ्लो अटेम्प्ट्स, अगर इस टाइप से कुछ आता है तो उसको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एक्शन परफॉर्म किया जाता है, थ्रेड्स को ब्लॉक करना, अलाउ करना। अगर बफर ओवरफ्लो आ रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा ट्रैफिक को। और एचटीटीपी हेडर टू मेनी आ रहे हैं, सपोज आपका एक क्लाइंट है, यहाँ पे एक क्लाइंट से क्या हुआ, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आई 1000 ऑफ रिक्वेस्ट, जो कि एस्टिमेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा आपका आईपीएस डिकोडर काम करता है, आईपीएस काम करता है यहाँ पे, और उस पैकेट को ड्रॉप यहाँ पे कर देगा। अनलाइक proxy based scan, आईपीएस often does not require आईना स्टैंडर्ड, आईना स्टैंडर्ड की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट डिकोडर फॉर प्रोटोकॉल एट ईच ओएसआई लेयर। प्रोटोकॉल डिकोडर पार्स ईच पैकेट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन, मतलब प्रोटोकॉल डिकोडर क्या करेगा, पैकेट्स को समझता है यहाँ पे, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें देखता है। सम प्रोटोकॉल डिकोडर रिक्वायर है पोर्ट नंबर स्पेसिफिकेशन, कुछ ऐसे डिकोडर भी होते हैं जिनको पोर्ट नंबर की स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है। confirmed on the CLI by usually the protocol is automatically detected if traffic doesn't confirm the specification. If for example it sends mail forward or invalid command to your server, then the protocol decoder detects the error. अगर कोई मेल फॉर्म्ड पेलोड आ रहा है तो उसको यहाँ पे प्रोटोकॉल डिकोडर क्या करता है, यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा और उसको एरर सेंड कर देगा। जो आपके आईपीएस के अपडेट्स है वो आप शेड्यूल कर सकते हो फोर्टिगार्ड में जाके, शेड्यूल अपडेट्स में ये सेम चीज़ें हैं जैसे एंटीवायरस में हमने अपडेट शेड्यूल किए थे, वो सेम है यहाँ पर, यही चीज़ हमने देखी थी। तो यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, ऑटोमेटिक होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, डेली होना चाहिए, एवरीडे होना चाहिए। और यहाँ पे अपडेट सर्वर आप चूज कर सकते हो, यूएस ओनली, ईयू ओनली। और इसके बाद आता है आईपीएस सिग्नेचर डेटाबेस प्रोटोकॉल डिकोडर्स, आईपीएस सिग्नेचर्स, यहाँ पे ये अपडेट्स आप देख सकते हो। आईपीएस डेफिनेशन, आईपीएस इंजन कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, मलेशियस यूआरएल्स के लिए कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, बोटनेट्स के लिए कौन सा यूज कर रहे हो, तो बोटनेट्स भी अब ये आईपीएस का पार्ट हो गया है यहाँ पे। रेगुलर अपडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर आईपीएस रिमेन्स इफेक्टिव, रेगुलर अपडेट होने चाहिए आपके पास फोर्टिगेट पर। और वो रेगुलर अपडेट कब आएंगे, जब आपके पास लाइसेंस फायरवॉल होगा। वो लाइसेंस फायरवॉल होगा, आपके पास रेगुलर अपडेट्स भी होंगे, तो आपका आईपीएस यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा, काम करेगा ठीक तरीके से और थ्रेट्स को स्टॉप करेगा। द डिफॉल्ट अपडेट सेटिंग इज ऑटोमेटिक, डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है इसकी, ऑटोमेटिक होती है। द अपडेट इंटरवल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मॉडल एंड द परसेंटेज ऑफ द वैलिड सब्सक्रिप्शन। तो अपडेट इसके आप पे डिपेंड करता है कैसे करना चाहते हो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली भी रहता है बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्टेड, और डिपेंड करता है मॉडल पर कब इसने अपडेट्स लेने कब नहीं लेने। द बोटनेट सिग्नेचर सब्सक्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ द FortiGuard आईपीएस लाइसेंस। तो ये यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है ये। अब जैसे कोई पूछे भाई कितने टाइप का डेटाबेस होता है आपका,
दो टाइप का होता है, एक रेगुलर होता है, एक एक्सटेंडेड होता है। तो रेगुलर में कौन से अपडेट्स, कॉमन अटैक्स विद द फास्ट सर्टेन आइडेंटिफिकेशन, डिफॉल्ट एक्शन इज ब्लॉक, ये होता है वो परफॉर्मेंस इंटेंसिव होता है। तो एक्स हायर मॉडल में, जिसमें आपके पास हायर डिस्क होगी, स्टोरेज होगी, और रैम भी की हायर होगी। जो लोअर मॉडल होते हैं उसमें आपको एक्सटेंडेड डेटाबेस नहीं मिलता है, उसमें मिलेगा आपको रेगुलर, किसे आइडेंटिफाई कर सक हो सके और उनको आपका डिवाइस ब्लॉक कर सके। तो उसमें कॉमन अटैक्स की इंफॉर्मेशन होती है। द एक्सटेंडेड सिग्नेचर डेटाबेस कंटेन्स additional signature of attacks that cause a significant performance impact or don't support blocking because of their nature। तो ये हमारा होता है एक्सटेंडेड डेटाबेस में। अगर आप जैसे ब्लॉक भी करना चाहते हो तो वो क्या करेगा, आपका आईपीएस यहाँ पे फायरवॉल ब्लॉक कर सकता है उस ट्रैफिक को। बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक नहीं करता है, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट इसके लॉग्स आपको जनरेट होंगे। In fact, because of its size, the extended database is not available for FortiGate models with a smaller disk। स्मॉलर डिस्क होंगे जिनमें या रैम कम होगी तो उनमें आपका एक्सटेंडेड डेटाबेस नहीं होता, उनमें सिर्फ आपको अलर्ट भेज सकता है। जो रेगुलर होता है, रेगुलर में आपके कॉमन अटैक्स विद फास्ट ये वाला डेटाबेस होगा, जिसके अंदर आपके कॉमन अटैक्स के सिग्नेचर होंगे। और जो एक्सटेंडेड होगा वो परफॉर्मेंस इंटेंसिव होता है, तो सब मॉडल में आपको ये प्रोवाइड नहीं होता। अगर आपने आईपीएस सिग्नेचर्स आपने देखने हैं तो किस टाइप से आप देखोगे? सिक्योरिटी प्रोफाइल में जाओगे, आईपीएस वहाँ पे मिलेगा, और व्यू सिग्नेचर करके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वायरलेस से रिलेटेड है कुछ, फोन सिस्टम से रिलेटेड कुछ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, और इनका एक्शन यहाँ पे ब्लॉक है, और इनका सीवी क्या, वनरेबिलिटी क्या आई हुई है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो जस्ट इस पे क्लिक करके। तो यहाँ पे टोटल दिखा देगा, जिस पर भी आप क्लिक करोगे, लिनक्स विंडोज से रिलेटेड कितनी है, लिनक्स से रिलेटेड कितने हैं, तो सारी वल्नरेबिलिटी आपको यहाँ पे दिखा देगा। और जो आईपीएस सेंसर होता है, ऐड इंडिविजुअल सिग्नेचर आप कर सकते हो, ऐड ग्रुप ऑफ सिग्नेचर यूजिंग फिल्टर। तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो आईपीएस सेंसर। क्रिएट पर जाओगे, क्रिएट पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर आप चूज कर सकते हो, अनेबल करना, डिसेबल करना, और एक्शन क्या परफॉर्म करना है। एक्शन में काफ़ी सारे एक्शन है, वो हम देखेंगे। डिफॉल्ट आप चूज कर सकते हो यहाँ पे सर्विसेज, और जो हाई रिस्क होती है, जैसे सेवरिटी है यहाँ पे, सेवरिटी दिखा रखी होती है, जैसे हाई रिस्क होगी, लो रिस्क होगी, तो सबकी एक सेवरिटी होती है। तो यहाँ पे हाई रिस्क को आप ब्लॉक कर सकते हो, एचटीटीपी है उसको आप चूज कर सकते हो, वायरलेस है उसको आप यूज कर सकते हो। जिसमें जो एक्शन परफॉर्म होगा वो एक्शन लिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डिफॉल्ट ले रखा ना, डिफॉल्ट में एक्शन क्या होगा, आपका ब्लॉक है तो ये ब्लॉक होगा। अगर आपने अलाउ करना है तो आप अलाउ कर सकते हो, डिपेंड ऑन दी कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है आईपीएस सेंसर हमने क्रिएट किया। आईपीएस सेंसर हम बोलते हैं जैसे प्रोफाइल के अंदर क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे नेम आप नेम ऐड कर दोगे, सर्वर आईपीएस प्रोफाइल, ये सर्वर के लिए हमने बनाया। न्यू एंट्रीज न्यू एंट्रीज विल बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्रिएट पर जाना है, सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको जैसे हमने वेब फिल्टर बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पर ये बन के आ जाएगा। जो इनका फ्लो है चेक होने का, पहले ये चेक होगा, फिर उसकी सेवरिटी चेक होगी, फिर उसका विंडोज चेक होगा, और जो एक्शन है, एक्शन क्या डिफॉल्ट है और मॉनिटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉनिटर में आपके लॉग्स भी जनरेट होंगे, और डिफॉल्ट में अगर सपोज ट्रैफिक आपका ब्लॉक है तो ब्लॉक होगा।
ऊपर वाले के लिए देखोगे ना, यहाँ पे दो चीजें सिलेक्ट कर रखे हैं, एक ये वाली एक ये वाली। पहले ये चेक होगा फिर ये चेक होगा। अगर ये कुछ आइडेंटिफाई होता है इसके लिए, तो यहाँ पे एक्शन क्या होगा, मॉनिटर होगा। मॉनिटर में क्या होगा, आपका लॉग्स जनरेट होंगे और ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। अगर इनके लिए कोई ट्रैफिक आता है तो इसके लिए एक्शन डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट में हो सकता है आपका ब्लॉक हो या मॉनिटर हो, जो भी एक्शन है वो यहाँ पे परफॉर्म होगा। एग्जेम्प्ट भी आप कर सकते हो। सपोज आपका कोई फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको आप एग्जेम्प्ट करवा सकते हो। तो उसमें आपने क्या करना है, डेस्टिनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, सोर्स आईपी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी आप सोर्स चूज करोगे यहाँ पे, उनके लिए एक्शन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आईपीएस एक्शन की हम बात करें तो एक्शन में क्या क्या होता है, अलाउ होता है, मॉनिटर होता है, ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे काफी सारे एक्शंस हैं। अलाउ में क्या होगा, आपका ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। मॉनिटर में आपका अलाउ होगा और साथ में लॉग्स भी जनरेट होंगे। लॉग्स आप देख सकते हो। और अलाउ में आपके लॉग्स जनरेट नहीं होते, सिंपली ये अलाउ हो जाता है ट्रैफिक। ब्लॉक में क्या होगा, सिंपली ब्लॉक हो जाएगा। रिसेट में आपका कनेक्शन रिसेट हो जाएगा। डिफॉल्ट डिफॉल्ट में क्या होगा, जो आपने डिफॉल्ट एक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है, सपोज कोई ब्लॉक है तो ब्लॉक हो जाएगा, अलाउ है तो अलाउ हो जाएगा। और क्वारंटाइन में क्या होगा, क्वारंटाइन अलाउ यू टू क्वारंटाइन द अटैकर। अटैकर का जो आईपी है उसको क्वारंटाइन कर देगा कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, या जो भी आपने ड्यूरेशन सेट करनी है उस टाइम के लिए क्वारंटाइन कर देगा। अगर उसका कोई दोबारा ट्रैफिक आता है तो वो आपके नहीं आएगा, वो डायरेक्टली क्वारंटाइन हो जाएगा। तो ये हमारे एक्शन है, किस टाइप के एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। बोटनेट प्रोटेक्शन को भी आप अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे स्कैन आउटगोइंग कनेक्शन टू द बोटनेट साइट्स, डिसेबल, ब्लॉक, अलाउ, जो भी आपने एक्शन परफॉर्म कर रखे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और यहाँ पे पार्ट ऑफ द आईपीएस कॉन्ट्रैक्ट, बोटनेट डेटाबेस क्या है, आईपीएस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। कहने का मतलब यही है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए इस चीज़ के लिए। आईपीएस आपने यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे वीडियो फिल्टर, वेब फिल्टर, एंटीवायरस के लिए दे रखा है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आईपीएस चूज कर सकते हैं। जो प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं उस प्रोफाइल को, और लॉग्स यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। लॉग्स देखने हैं तो आप सिंपली लॉग्स में जाओगे, सिक्योरिटी इवेंट्स में, और आईपीएस के नाम से आपको लॉग्स दिख जाएंगे। डोस अटैक की हम बात कर रहे थे। डोस अटैक का मोटिव क्या होता है, डोस अटैक का मोटिव होता है आपके जो सर्वर है उसका यूटिलाइजेशन हाई कर देना, रैम का यूटिलाइजेशन हाई कर देना, सो दैट आपका रैम क्या 100% यूज हो जाए। इससे क्या हेल्प होती है अटैकर्स को, अटैकर्स क्या करेगा, सपोज यहाँ से 2 लाख सेशन एक बार में सेंड कर दिए, 2 लाख सेशन सेंड कर दिए, और जो आपका डिवाइस है, डिवाइस कितने सेशन सपोर्ट कर रहा है, 1,50,000। तो इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ से 2 लाख सेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके डिवाइस का यूटिलाइजेशन हाई चला जाएगा, और जो आपका एस्टिमेट ट्रैफिक है वो एक्सेस कर रहा है आपके डिवाइस को, तो क्या होगा, एस्टिमेट ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कि वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, उसको अनरीचेबल आएगा आपका डिवाइस। ये चीजें इश्यू आती है। या फिर स्लो हो जाएगा ट्रैफिक, अगर वो एक्सेस कर रहा है कोई एस्टिमेट यूजर, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन फैच करना स्लो हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डोस अटैक। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे पॉलिसी बनाते हैं डोस फ्लड के ऊपर। एक डोस होता है हमारा, एक डी डोस होता है। और जो डोस पॉलिसी की हम बात करें तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाएंगे, आईपीएस डोस पॉलिसी में जाएंगे, यहाँ पे हम इंटरफेस चूज करेंगे, सोर्स एड्रेस क्या होगा वो चूज कर देंगे, ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, सर्विस कौन सी है उसके लिए, जो भी आपने सपोज एच टी टी पी है, डीएनएस है, जो भी चूज करना आपने वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और यहाँ पे ये
दे रखा है आपको किस किस टाइप के अटैक्स आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आपको पिंग स्वीप दे रखा होगा, सीन फ्लड दे रखा होगा, यूडीपी फ्लड होगा, तो उन सबको आप यहाँ पर अनेबल कर सकते हो। तो ये डोज पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर पॉसिबल है। डोज पॉलिसी में बेसिकली क्या हो रहा है, सपोज इसने 1000 सेशन एक बार में जनरेट कर दिया ना, 1000 नहीं बोलेंगे तो अटैकर होगा तो वो लाख तो भेजेगा ही। तो 1 लाख सेशन इसने एक बार में सेंड कर दिए। और फायरवॉल पॉलिसी में जो आपकी डोज पॉलिसी होगी, वहां पर हम नंबर डालते हैं। सपोज ये आए यहाँ से सीन फ्लड। सीन फ्लड एक अटैक होता है, जैसे होता है ना कि भाई जब भी हम कोई सर्वर एक्सेस करते हैं, कोई क्लाइंट है इसने google.com एक्सेस करना है, तो google.com एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्या जाएगा, सीन रिक्वेस्ट जाएगी, फिर सीन एक आता है, सीन एक, और यहाँ पे सीन, और फिर आपका क्लाइंट क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अटैकर है ना सिर्फ सीन सीन रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, सीन रिक्वेस्ट भेजा है, इसको सीन एक लेने की जरूरत ही नहीं है। और जो आपका फायरवॉल है, डिवाइस है, वो बिजी हो जाता है एक्नॉलेजमेंट भेजने में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरा डिवाइस है ना, इसका सीन आता रहता है, इसको रिस्पॉन्स मिल ही नहीं पाता, क्योंकि वो पहले से ही इतना बिजी है, उसने इतनी रिक्वेस्ट भेज दी और आपका जो यूटिलाइजेशन वगैरह हाई चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोज पॉलिसी में आप एक लिमिट सेट करते हो कि भाई 5000 कनेक्शन से ऊपर रिक्वेस्ट ना आ सके किसी आईपी से। सपोज 5000 आपने सेट कर दिया सिन फ्लड के लिए, और यहाँ से भेज दिया इसने 1 लाख भेज दिया, 10,000 भेज दिया, तो इसकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप कर देगा, इसको रिप्लाई नहीं करेगा, इसको रिप्लाई नहीं करेगा, तो हमारा यूटिलाइजेशन यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा। इफेक्टिव करने का मतलब है ठीक रहेगा, और जो एस्टिमेट यूजर है वो यहाँ पे हमारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डोस अटैक के टाइप से कुछ सीन फ्लड जो हमने अभी डिस्कशन किया, आईसीएमपी स्वीप है। आईसीएमपी स्वीप में क्या होगा, अटैकर्स सेंड्स आईसीएमपी ट्रैफिक टू फाइंड टारगेट। आईसीएमपी सेंड करेगा और चेक करेगा कि भाई रीचेबिलिटी बनी है नहीं बनी है, अगर रीचेबिलिटी मिल जाती है तो फिर कुछ और अटैक जनरेट करेगा। अटैकर देन अटैक होस्ट देन दैट रिप्लाई, तो उस होस्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है पिंग करके, और फिर उसको वहां पर मतलब कि जो आइडेंटिफाई हो जाता है सर्वर किसी का पिंग आ रहा है, तो उस पर अटैक्स जनरेट करेगा उस होस्ट को, टारगेटेड होस्ट को। टीसीपी पोर्ट स्कैन में क्या होता है, अटैकर प्रोब ए विक्टिम बाय सेंडिंग टीसीपी आईपी कनेक्शन रिक्वेस्ट टू वेरीफाइंग डेस्टिनेशन पोर्ट। यहाँ पे जो आपका पोर्ट नंबर होता है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी जाती है कि भाई कोई पोर्ट है जो ओपन है। आपने देखा होगा ना, जैसे पोर्ट स्कैन करते हैं, पोर्ट स्कैन सर्च करोगे ना, किसी का पब्लिक आईपी डालोगे वहाँ पे पोर्ट स्कैन पे, तो दिखा देगा कि भाई कौन सा पोर्ट ओपन है कौन सा नहीं है। अगर कोई पोर्ट ओपन मिल रहा है तो फिर क्या करेगा, उस पोर्ट के लिए एक्सेस करने के लिए ट्राई करेगा। सपोज 3389 उसको मिल गया, तो बार बार ट्राई करेगा ब्रूट फोर्स सेंड करने के लिए। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, क्रेडिट जो आपके यूजर आईडी पासवर्ड है उसको फाइंड आउट करने के लिए ट्राई किया जाता है कि भाई किसी तरीके से उसके आईडी पासवर्ड मिल जाए, और आईडी पासवर्ड मिले तो आपके सर्वर में लॉगिन कर सकता है। ब्रूट फोर्स में भी रैंडमली काफी सारे आईडी पासवर्ड एक एक करके ट्राई करता है। एक अटैक जनरेट किया, वो रैंडमली उसमें क्या करेगा, लॉगिन करने के लिए ट्राई करेगा ब्रूट फोर्स के थ्रू। जैसे सिस्टम में लॉगिन हो गया तो आपका तो सिस्टम गया फिर। बेस्ड ऑन द रिप्लाईज अटैकर कैन मैप आउट विच सर्विसेज आर रनिंग ऑन द विक्टिम सिस्टम। जैसे ही उसको पोर्ट मिल जाता है कोई ओपन है, तो उसको विक्टिम सिस्टम पर अटैक करने का एक मौका मिल जाता है। Attacker then target host destination port to exploit the system। तो फिर यही चीज़ें जो हमने अब डिस्कस करी, कि उसको ट्राई करेगा एक्सेस करने के लिए, उसको यूटिलाइजेशन हाई करने के लिए, या जो भी एक्सप्लॉइट है वो जनरेट करेगा। और जैसे हमने अभी डोस की बात करी थी, तो ऐसे ही हमारा डीडोस होता है। डीडोस में क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर से यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट करने का मतलब है फ्लड जाएगा, अटैक जाएगा किसी एक सिंगल सर्वर के लिए। Many of the same characteristics of an individual DOS attack. However, attack originate from the multiple source। DOS में क्या हो रहा था, हमारे पास एक ही सोर्स था, सिंगल सोर्स था। बट DDoS में हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल
सोर्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डोज। तो हम अभी थ्योरी पर चलते हैं। ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा, 3 4 स्लाइड हमारी रह गई है। डोज पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं वो आप बना सकते हो। और जब भी आप आईपीएस यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें पॉलिसी के अंदर भी अप्लाई करना है। अगर आप पॉलिसी क्रिएट करोगे तभी आपका आईपीएस काम करेगा। और सिंपली अगर सिक्योरिटी प्रोफाइल बना रहे हो यानी कि आईपीएस सेंसर बना रहे हो तो उस टाइम पे आपका आईपीएस काम नहीं करेगा। तो हुआ क्लियर क्या होता है हमारा आईपीएस। ये यहाँ पर हमारी टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। टोपोलॉजी में हमारे पास ये एक क्लाइंट होगा। क्लाइंट के बाद यहाँ पे हमारा फायरवॉल है। वैसे आपका जो तो लगता है डोस मतलब कि आईपीएस जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है। अगर कोई इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है, अगर कोई इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है तब हम यूज करते हैं। लेकिन हमारी लैब के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कोई इंटरनेट तो है नहीं। या फिर हम ट्राई भी कर सकते हैं, इंटरनेट तो हमारे पास है नहीं। तो हम इंटरनल पीसी के लिए डोस मतलब कि आईपीएस सेंसर क्रिएट करेंगे और इंटरनल पीसी से ही अटैक यहाँ पे जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट रुकना। तो यहाँ पे हमने फायरवॉल लॉगिन करना है पहले, तो फायरवॉल मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। इसका आईपी मुझे पता है, आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो आईपीएस पूछ लिया जाता है कई बार इंटरव्यूज में, क्या होता है आईपीएस। आईपीएस सिंपली आपने बताना है। आईपीएस का काम होता है डीप पैकेट इंस्पेक्शन, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर पे ये काम करता है। थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन करता है, रियल टाइम थ्रेट प्रिवेंट करता है, और आपका कस्टम सिग्नेचर सपोर्ट करता है। अगर कोई वनरेबिलिटीज है, वनरेबिलिटीज को भी यहाँ पे स्टॉप करता है। वर्चुअल पैचिंग हमने एक सपोज आप थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हो क्योंकि फायरवॉल पे वनरेबिलिटीज को स्टॉप किया जा रहा है। तो इमीडिएट पैचिंग करने की जरूरत नहीं है विंडोज सिस्टम पर आपको या कोई भी डिवाइस है। तो थोड़ा टाइम रुक के भी कर सकते हो जब तक हमारा स्टॉप, जैसे ही आपको फाइंड आउट हो जाता है लॉग्स के थ्रू हाँ वनरेबिलिटी है, तो उस टाइम पे आप अपना क्या कर सकते हो, डिवाइस को पैच कर सकते हो। अब देखो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, एक इंटरनेट पॉलिसी बना रखी है। इंटरनेट पॉलिसी बना रखे एक आईपीएस का मैंने सिग्नेचर भी क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। ये हमारा आईपीएस सिग्नेचर है, इसको आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे पिंग देखोगे, पिंग में आपने लगाना है यहाँ पे आईसीएमपी ब्लॉक कस्टम। तो आईसीएमपी को आप ब्लॉक कर सकते हो अगर कोई आईसीएमपी आ रहा है। सपोज मैंने अभी क्या किया, ये डिवाइस है, इसको मैं पिंग करता हूँ। ये हमारा फायरवॉल है, सिस्टम से ही पिंग करते हैं यहाँ पे। पिंग हो रहा है। अब हम चलते हैं, पिंग को यूज करेंगे हम। इंट्रूजन प्रिवेंशन इस पे जाओगे ना, तो ये चीजें हैं आपको कहाँ कहाँ यूज किया जाना चाहिए। ये कुछ डिफॉल्ट प्रोफाइल्स बनेगा, ओल्ड डिफॉल्ट पास के लिए आप यूज कर सकते हो, हाई सिक्योरिटी के लिए इसको यूज कर सकते हो। प्रोटेक्ट ईमेल सर्वर को प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए प्रोफाइल बना रखी है, इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे बोटनेट डिसेबल है ना, इसको आप यहाँ पे ब्लॉक भी कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो जो भी आपने यूज करना है। अब देखो ईमेल में आप क्या क्या यूज करते हो, ये चीजें आ गई हैं यहाँ पे। सर्वर, आई मैप, पॉप 3, एसएमटीपी। और स्टेटस क्या है, डिफॉल्ट है इसमें। पैकेट लॉगिंग डिसेबल कर रखा है, पैकेट लॉगिंग आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पर। ये बहुत सारे लॉग्स जनरेट करता है तो इसलिए यहाँ पे डिसेबल कर रखा है बाय डिफॉल्ट। और एक्शन यहाँ पे डिफॉल्ट, एक्शन जो भी आपका डिफॉल्ट होगा वो यहाँ पे लिया जाएगा। देखो पोर्ट दे रखा है, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ये दे रखा है, टारगेट क्या है, सर्वर है। तो ये डिफॉल्ट कुछ सिग्नेचर्स है, इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो।
अब मैं चलता हूँ, सिंपली एक कस्टम क्रिएट करते हैं। यहाँ से क्रिएट पर जाएंगे। यहाँ पे मैंने डाला पिंग ब्लॉक। ब्लॉक मलेशियस यूआरएल, मलेशियस यूआरएल होंगे उनको भी ब्लॉक कर दे, ये मैंने यूज किया। और यहाँ पे मैं क्रिएट पर जाता हूँ। अब क्रिएट पर देखोगे फिल्टर में आप यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट आप कर सकते हो, एक्शन में अलाउ कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, जो भी आपने करना है। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रखता हूँ। डिफॉल्ट क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेंसर के अंदर यहाँ पे ब्लॉक डिफाइन कर दिया। तो डिफॉल्ट में वही एक्शन लेगा जो हमने यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है। सिग्नेचर के अंदर ब्लॉक मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्रिएट करना है सिग्नेचर, तो सिग्नेचर में जाएंगे यहाँ पे। सिग्नेचर में गए। अब यहाँ से हमने देखना है क्रिएट कैसे करना है। एक मिनट रुको। आईपीएस सिग्नेचर में है, ये देखो आईपीएस सिग्नेचर आ गई ना नीचे, यहाँ से क्रिएट होगा पहले। वहां पर हम उसको यूज करेंगे, सेंसर बनाएंगे। अब आईपीएस सिग्नेचर में आप देख सकते हो, जैसे सब मैं टीम व्यूवर सर्च करता हूँ यहाँ पे। टीम व्यूवर, देखो टीम व्यूअर में भी कोई है, वनरेबिलिटी है, कोई मतलब कि थ्रेट है। टीम व्यूअर में अगर आपने इसने देखना है तो देखते हैं, यहाँ पे कर्सर लेके जाते तो दिखता है क्या? यहाँ पे ये दिखा रहा है, टीम व्यूअर डेज दिखा रहा है यहाँ पे, एक्शन ब्लॉक। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसकी नॉलेज मिल जाएगी एक्चुअल में ये है क्या, क्यों ब्लॉक हो रहा है। दिस इंडिकेट्स डिटेक्शन ऑफ जीरो डे vulnerability protected by signature from Fortinet FortiGuard Labs. This signature should have mitigate the threat proactively both prior to and after an official statement is available from the vendor. तो ये भी एक थ्रेट टाइप से जनरेट करता है, तो इसका एक्शन ब्लॉक कर रखा है। अगर आपने किसी भी चीज़ के लिए चेक करना है ना, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मैंने जूम सर्च किया तो जूम में भी है, जूम प्लेयर से रिलेटेड कुछ है, तो इसका यहाँ पे सीवीआईडी भी दे रखा है, इसको आप चेक कर सकते हो। और इसमें टारगेट क्या होता है, क्लाइंट होता है, और ओएस भी दे रखा है, विंडोज एक्शन पास। तो अब ये एक्शन पास हो गया, हो सकता है इसको पैचिंग वगैरह कर दिया हो, तो जिसकी वजह से पास हो रहा है, या जो भी है आप इसके बारे में यहाँ से नॉलेज ले सकते हो। देखो आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो जूम प्लेयर बिफोर 8.7 बेटा 11 अलाउ रिमोट अटैकर टू एग्जीक्यूट आर्बिट्ररी कोड। तो यहाँ पे रिमोट अटैकर को क्या कर रहा था, कोड जनरेट करने की परमिशन दे रहा था, आर्बिट्ररी कोड। तो ये सब चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। अभी हमने क्या करना है, ये तो हो गया अलग चीज चेक करने के लिए। वैसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप यहाँ से काउंट भी देख सकते हो। अगर आपने विंडोज का देखना काउंट, तो कितनी चीजें हैं यहाँ पे। क्रिएट पर मैं जाता हूँ यहाँ पर, और लिख देता हूँ पिंग ब्लॉक। पिंग सिग्नेचर कर देता हूँ मैं, पिंग सिग्नेचर ब्लॉक। अब इस कोड को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, डाल लिया मैंने, ओके किया। अब मुझे इसको यूज करना है, तो इसको यूज करने के लिए मैं जाता हूँ इंट्रूजन प्रिवेंशन में, क्रिएट, और यहाँ पर पिंग डालता हूँ, पिंग सेंसर। ब्लॉक मलेशियस कर देता हूँ यहाँ पे। और इसको भी मैं स्कैन आउटगोइंग कनेक्शन टू द बोटनेट साइट, अगर आउटगोइंग कनेक्शन जा रहा है कोई बोटनेट साइट में, यह ब्लॉक हो जाए। अब मैंने यहाँ से सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे आ रहा है पिंग ब्लॉक, अगर फिल्टर में जाता हूँ तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये हमने सिग्नेचर क्रिएट किया, तो सिग्नेचर में जाऊंगा, एक्शन में डिफॉल्ट रखता हूँ जो हमने सेंसर के अंदर डिफाइन कर रखा है। पैकेट लॉगिंग मैं अनेबल कर देता हूँ यहाँ पे, पैकेट लॉगिंग अनेबल हो। और मैं इसको यहाँ पे ऐड सिलेक्टेड कर देता हूँ, राइट क्लिक करके। ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो राइट आ गया। अगर एडिट एग्जाम्पशन करोगे तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट भी कर सकते हो, अगर आपने किसी चीज़ को एग्जाम्प्ट करना है, सोर्स डालोगे, डेस्टिनेशन डालोगे, तो वो चीज़ें हो जाएगी। ये हो गया, ओके किया मैंने। यहाँ पे हमारा सेंसर बन गया पिंग सेंसर के नाम से। अब मैं जाता हूँ पॉलिसी में।
अब पॉलिसी में गया, मैंने लैन टू वैन के लिए पॉलिसी बना रखी है। मैं एक काम करता हूँ, वैन टू लैन के लिए भी बनाता हूँ एक पॉलिसी। इंटरनेट टू लैन। इनकमिंग इंटरफेस आपका कौन सा होगा, आईएसपी। आउटगोइंग लैन हो जाएगा आपका। सोर्स में आप यहाँ पे यूज कर लोगे ऑल। डेस्टिनेशन में ऑल। सर्विस में मैं ऑल कर देता हूँ। सर्विस में मैंने ऑल कर दिया, बट ये डिटेक्ट किसको करेगा, पिंग को ही करेगा, बाकी सब अलाउ रखेगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। नेटिंग की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा वैन पोर्ट वैसा है ना, नॉर्मल बनाया हुआ। मतलब कि हम अपने सिस्टम से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो नेट मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। आईपीएस में मैं यहाँ पे पिंग सेंसर करता हूँ। ऑल सेशन कर दिया। देखो, बन गई हमारी पॉलिसी। इसको मैं ऊपर कर दिया यहाँ पे। अब करता हूँ मैं 1.51 को एक्सेस। देखो अभी तो पिंग आ रहा है। तो देखते हैं पॉलिसी पे हिट आ रहा है नहीं आ रहा है। ये डायरेक्ट इंटरफेस है हमारा, शायद इस वजह से भी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिसी को चेक करते हैं कोई हिट आता है या नहीं आता है। एक्चुअल में हमारा हिट आना चाहिए, तभी ये काम करेगी। तो हमारी ये पॉलिसी काम नहीं कर रही, तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। फिलहाल एक काम करता हूँ, ये जो इंटरनेट वाली पॉलिसी ना लैन पीसीज के लिए मैं बना देता हूँ। वैसे हमें लैन में जरूरत नहीं पड़ती, बना भी सकते हो, वैसे डिपेंड करता है ये रिक्वायरमेंट। पिंग सेंसर ओके किया। अब देखते हैं यहाँ से पिंग करके। पिंग www.yahoo.com। देखो आ रहा है पिंग, नहीं आ रहा। अगर मैं gmail.com करूँ, पिंग आ रहा है, नहीं आ रहा। हमने सेंसर में क्या डिफाइन किया था यहाँ पे, सेंसर में हमने आईसीएमपी डिफाइन किया, मतलब कि कोई भी एनी एनी हो सकता है। यहाँ पे कोई स्पेशल डेस्टिनेशन तो मैंने डाला नहीं। तो यहाँ पे आईसीएमपी में कोई भी ट्रैफिक हो सकता है, गूगल हो yahoo.com हो, उसको आईसीएमपी अगर हम कर रहे हैं किसी एफक्यूडीएन को या किसी साइट को, तो वो यहाँ पर ब्लॉक होगा। प्रोटोकॉल के बिहाफ पर हमने एक्शन परफॉर्म कर रखा है। तो अभी देखो यहाँ पे पिंग नहीं आ रहा। अब मैं जाता हूँ लॉग्स में। लॉग्स में आपको इंट्रूजन प्रिवेंशन में आना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है हमने कौन सा सिग्नेचर बनाया था, और यहाँ पे दिखा भी रहा है सिग्नेचर कौन सा ऐड कर रहा है आपका। आईसीएमपी ब्लॉक कस्टम। अगर मैं पॉलिसी में से अभी हटा देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहले भी नहीं हो रहा था ये। मैंने ये हटा दिया अभी आईपीएस सेंसर। अभी पिंग करता हूँ, देखो हो रहा है पिंग। ये अगर मैं दोबारा लगाऊंगा यहाँ पे आईपीएस सेंसर, तो हमारा काम करेगा पिंग के लिए। तो ऐसे ही मैंने एक सेंसर और बना रखा है। अभी दोबारा से दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। पिंग abc.com करता हूँ। abc.com ब्लॉक होना चाहिए। यहाँ पे पिंग रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे इंट्रूजन प्रिवेंशन पे। abc.com यहाँ पे दिखा देगा, अगर मैं क्लिक किया किसी को। पिंग ड्रॉप, आईएसपी से ट्रैफिक जा रहा है यहाँ पे, आईसीएमपी डेस्टिनेशन है यहाँ पर। आईसीएमपी ब्लॉक हो रहा है। सोर्स डेस्टिनेशन में ये आईपी दिखा रहा है, यूआरएल नहीं दिखा रहा, आईपी दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे दूसरे वाले में, बीच वाले में देखो, तो यहाँ पे डिफरेंट आईपी दिखा रहा है 142 करके। ये जीमेल से रिलेटेड होगा। अगर आपने एचटीटीपीएस के लिए बनाना है, अभी देखो हमने पहले यहाँ पे जीमेल किया था ना, जीमेल को भी पिंग करता हूँ तो नहीं होगा। अब हमने बनाना है एचटीटीपीएस के लिए।
जैसे facebook.com है किसी स्पेशल साइट के लिए, वैसे आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होती। आपको जो डिफॉल्ट होते हैं वही यूज करने होते हैं नेटवर्क में। facebook.com है, इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो देखते हैं पहले फेसबुक हमारा एक्सेस होता है क्या। अभी हमने डेस्टिनेशन में ऑल कर रखा है, तो फेसबुक हमारा यहाँ पे चलना चाहिए। फेसबुक हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखो हो गया ओपन। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंसर और क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में, आईपीएस सिग्नेचर, क्रिएट, और यहाँ पर मैं फेसबुक लिख देता हूँ, फेसबुक टेस्ट। ये डाल दिया मैंने। और ये देखो टीसीपी दिखा रहा है, टीसीपी के लिए बनाया मैंने, एचटीटीपी पे ये काम करेगा। और यहाँ पे facebook.com है, ओके किया। और मैं जाता हूँ इंट्रूजन प्रिवेंशन में, और इसको मैं पिंग वाले के अंदर ही कॉल कर देता हूँ, जैसे पिंग सेंसर है ना, इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ अगर मैंने मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी। और यहाँ पर एक्शन क्या है, यहाँ पे एक्शन डाल रखा है क्या मैंने, एक्शन ड्रॉप सेशन लिख रखा है, देख रहे हो। जी। तो इससे क्या होगा सर ये हमारा, बनाना पड़ता है क्या ये? ये देखो तुम्हें ना बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें लैब करनी थी, तो लैब के लिए हमने टेस्टिंग के लिए बनाया है। ये ऑटोमेटिक आपके ना अगर अपडेटेड होगा आपका डेटाबेस, आपने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है अपने फायरवॉल का, तो उस टाइम पे ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिक, आपने जो डिफॉल्ट क्रिएटेड है ना वो यूज करना है, या आपने सर्च कर लिया कोई सिग्नेचर वो यूज करना है। तो डिफॉल्ट जो बन रखे हैं वो आपने यूज करने हैं, जैसे मैंने ईमेल के लिए देखा था अभी, है ना। तो ईमेल वाले आपने यूज करने होंगे। तो हम अभी जाते हैं अपने फायरवॉल में, यहाँ पे हमने बनाया था सिग्नेचर, ये आ गया, और फेसबुक है, फेसबुक को हम क्या करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और इसको भी, इसको तो हमने सिलेक्ट कर ही रखा है ना। बट यहाँ पे दिखा नहीं रहा, इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लिया। एक्शन क्या लेगा यहाँ पे, डिफॉल्ट लेगा, डिफॉल्ट एक्शन ले लेते हैं अभी। और एग्जेम्प्ट करना है किसी को तो एग्जेम्प्ट भी कर सकते हो आप। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये एग्जेम्प्ट का है, ये मैं आपको नहीं दिखा रहा, बट आप टेस्ट कर लेना अपनी लैब में, हो जाएगा। स्टेटस यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया मैंने, जो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट या अनेबल आप कर सकते हो, ओके किया मैंने। पैकेट लॉगिंग मैंने यहाँ पे डिसेबल कर रखे, तो पैकेट लॉगिंग भी मैं यहाँ पर अनेबल कर देता हूँ, हो गया। ये इससे ही क्या है, ये काफी ज्यादा आपका सीपीयू लोड लेता है, तो इसको सारी की सारी पॉलिसी पे नहीं बनाना पड़ता, इसको तो वहीं बनाना पड़ता है जो आपके इंटरनेट फेसिंग सर्वर्स होते हैं ना, वहीं अप्लाई करना होता है। या फिर हायर मॉडल हो तो फिर तो आप कर भी सकते हो, क्योंकि काफी सारा ट्रैफिक जनरेट होता है। अब जैसे facebook.com हमने ये किया था, अभी ऑटोमेटिकली हमारा पॉलिसी में चला गया होगा, क्योंकि पिंग सेंसर वाली हमने पॉलिसी, पिंग सेंसर ये हमने पॉलिसी के अंदर ऐड कर रखा है, आईपीएस की प्रोफाइल, आईपीएस में। देखो मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आईपीएस सिक्योरिटी प्रोफाइल है, उसके अंदर हमने ऐड कर रखा है ऑलरेडी पिंग सेंसर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फेसबुक ट्राई करता हूँ दोबारा, facebook.com, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो अभी चल गया, ये एक्चुअली क्या है कैशिंग से उठा रहा है, तो हम क्या करते हैं, facebook.com ऐसे काम करते हैं। कई बार आप वेब फिल्टर या एप्लीकेशन कंट्रोल यूज करते हो ना, तो उनमें भी ये इश्यू आ सकता है आपको।
ठीक है, ध्यान रखना, कई बार आप यहाँ पे चेक कर लो नॉर्मल ब्राउजर, यार हमने तो ब्लॉक कर दिया बट ये तो आपका पेज ब्लॉक ही नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे आप इनकोग्निटो मोड यूज कर सकते हो। ये आप सेशन अपना जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेशन रिमूव कर। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक नहीं, ये तो नॉर्मल पेज आया है। facebook.com ट्राई करते हैं। ये यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लॉग्स देख लेते हैं। ये हमारा वीएम का इश्यूज है एक्चुअली। इंट्रूजन प्रिवेंशन, यहाँ पे कोई भी लॉग्स हमारा नहीं आया। तीन चार ही लोग हैं, लेकिन ये कैसे पता लगेगा फेसबुक का कौन सा मैसेज आना चाहिए ना हमें ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये वीएम में ना कई बार क्रोम में हमारी ये चीज़ें आती नहीं। यहाँ पे अभी चार ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो चार से बढ़ के पांच होने चाहिए। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखो ऊपर आया ना facebook.com, ये चाहे कौन से वाला है यहाँ पे, अटैक नेम भी आ रहा है facebook.com। तो यहाँ पे ये ड्रॉप हो जाना चाहिए अब हमारा पैकेट। या तो एरर मैसेज आएगा यहाँ पे, एरर मैसेज आना चाहिए। आईपीएस का किस टाइप से दिखाता है आपको एरर मैसेज, अगर मैंने लगा रखा है तो यहाँ पे स्नैपशॉट नहीं लगा रखा। तो यहाँ पर ये हमारा एक्सेस नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए, ये ऐसे ही घूमता रहेगा। देख रहे हो, प्रोटोकॉल भी दिखा रहा है कौन सा है, टीसीपी है। टीसीपी सिक्स, प्रोटोकॉल नंबर सिक्स पे काम करता है, सोर्स भी दिखा दिया इसने। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। सेवरिटी देखो हाई दिखा दी, हाई सेवरिटी को आपने अगर ब्लॉक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में जाओगे, सिग्नेचर में जाओगे आप, यहाँ पे एप्लीकेशन आईपीएस सिग्नेचर, यहाँ से आपने क्रिएट करना अगर कस्टम क्रिएट करना है। वैसे हम गए यहाँ पे एप्लीकेशन सिग्नेचर, नहीं सॉरी, इंट्रूजन प्रिवेंशन में क्रिएट पर गए। क्रिएट पर यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जो भी वनरेबिलिटी है उनको आप चूज कर सकते हो। यहाँ से आप लिया कुछ भी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट करोगे, या फिर आप पैकेट लॉगिंग अनेबल किया, सिग्नेचर में गया मैं, या फिल्टर में गया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना फिल्टर, फिल्टर पे मैंने क्लिक किया ऐड। अब यहाँ से टारगेट आप चूज कर सकते हो, क्लाइंट के लिए करना है, सर्वर के लिए करना है, सिक्योरिटी, या आपने चूज कर ली परफॉर्म करवा सकते हो, जिसकी हाई हाई रिस्क में आता है, जिसकी सिक्योरिटी हाई होती है। इसके बाद प्रोटोकॉल, कौन सी प्रोटोकॉल के लिए आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, प्रोटोकॉल यू कैन चूज है। एप्लीकेशन आप चूज कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आपने एक्शन परफॉर्म करना है, या ओएस आपने कौन से ओएस के लिए करना है, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए कौन सा ओएस है, वो चीज़ें आप चूज कर सकते हो। यहाँ से सपोज मैंने सिक्योरिटी कर दिया, तो जिसकी सिक्योरिटी हाई होगी उसके लिए यहाँ पे आईपीएस बना सकते हो, SEV7, उसके लिए आपने सेंसर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉक मिलिशियस यूआरएल कर दिया। अब ये क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज हैज बीन रीच्ड। तो ये हमारा इवैल्यूएशन लाइसेंस है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्री है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईपीएस सेंसर है, इसी के अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको ओके किया, इसको आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। पॉसिबिलिटी है ही, आपने देखना है किसका होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो आईपीएस सिग्नेचर में, और यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे दिखा देगा ये चीज़ें आपकी ब्लॉक, और कौन सी पास होगी वो यहाँ पर होगा। अगर मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ मान लो,
ये हमने सेंसर बनाया था ना, इंट्रूजन प्रिवेंशन, पिंग सेंसर। और यहाँ पे मैंने पिंग अनेबल कर देता हूँ। पिंग में गया, पिंग हमने दो जगह सिलेक्ट कर रखा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाले को। और जैसे पिंग और फेसबुक है, इनको मैंने अलाउ करना है। एक्शन में मैं क्या करता हूँ, मॉनिटर कर देता हूँ। मॉनिटर में क्या है, लोग्स भी जनरेट होंगे, ट्रैफिक भी अलाउ हो जाएगा। और अब ट्राई करते हैं यहाँ से फेसबुक। नहीं हुआ ना ओपन, देखो। अभी देखो चल गया हमारा फेसबुक। और लॉग्स में देखते हैं यहाँ पे, देखो फेसबुक डिटेक्ट हुआ है। यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट मतलब हमने एक्शन में मॉनिटर किया था, मॉनिटर में क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और ट्रैफिक को अलाउ कर देगा। यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट में सिविलिटी हाई दिखा रहा है फेसबुक डॉट कॉम, बट हमारा हाँ ट्रैफिक जी। यहाँ पे अलाउ हो गया। क्लियर। क्लियर क्लियर। एक चीज हमारी मिस हो गई है अभी, वो क्या मिस हुआ है, हमारी पॉलिसी मिस हो गई यहाँ पे, डोस पॉलिसी। अब देखो जो एंटीवायरस होता है ना, उसका वायरस डिटेक्ट करने का काम करता है। वायरस वो भी एक टाइप का थ्रेट ही है आपका। तो यहाँ पर भी थ्रेट आपका डिटेक्ट हो रहा है। वेब फिल्टर में आप पर्टिकुलर यूआरएल को ब्लॉक या अलाउ कर रहे हो, वो अलग चीज है यहाँ पे। यहाँ पे सपोज कोई वनरेबिलिटी आ रखी है, आपको कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा। आप यहाँ से डिफॉल्ट एक्शन परफॉर्म कर सकते हो चूज करके, सेवरिटी के बेस पे, या कुछ वो ऑटोमेटिक उठाएगा। तो उसमें आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं ना भाई, क्या सो मतलब कि कौन सा डेस्टिनेशन होना चाहिए। रियल टाइम में ये काम करता है आपका। और हाँ। यहाँ पे देखो, जो डोस पॉलिसी हम बात कर रहे थे फ्लड वगैरह की, तो यहाँ पे आपका पोर्ट स्कैन कर रहा है कोई, तो आप इसको अनेबल कर सकते हो। ट्रैफिक क्या ब्लॉक होना चाहिए, या मॉनिटर भी कर सकते हो। एक टाइम में अगर 1000 थ्रेशोल्ड आता है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। 1000 से नीचे आता है तो अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोई आपका पोर्ट स्कैन कर रहा है, पोर्ट स्कैन कर रहा है, यहाँ पे भी आप लिमिट सेट कर सकते हो। सीन फ्लड है, सीन फ्लड में आपके फायरवॉल की कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख सेशन की, वो आप चेक कर सकते हो डेटा शीट से। और यहाँ पे आप कोई सीन फ्लड सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो कि भाई 1000 से ज़्यादा ना कर पाए। क्योंकि 1000 सीन में तो आपके इसका फायरवॉल का कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप 1500 ऐसे लिमिट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लड है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। पिंग स्वीप हो गया, आईसीएमपी फ्लड हो गया। आईसीएमपी में क्या होगा, बंदा पिंग करेगा, तो यहाँ पे 250 आपने लिमिट सेट कर दी। डिफॉल्ट भी आप यूज कर सकते हो, पॉलिसी को अनेबल कर दोगे। यहाँ सिंपल जैसे हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी ये ऐसी है हमारे पास। डोस पॉलिसी है, इनकमिंग इंटरफेस कहाँ से आएगा, वैन से आएगा। कोई बंदा वैन से ही हिट मारेगा, लैन से तो मारेगा नहीं। तो आईएसपी साइड से आपने यही कर दिया चूज, और यहाँ पे ऑल कर दिया। और डेस्टिनेशन में आप अपना नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हो, या किसी सर्वर के लिए बना रहे हो जहाँ पे आपने ये पिंग अनेबल कर रखा है, कोई वेबसाइट है ना, तो उसको डेस्टिनेशन में आप चूज कर सकते हो। सपोज आपका ये 10.3 है, तो ये चूज कर लिया। 10.3 के लिए आपने क्या अनेबल कर रखा है, एच टी पी एस कर रखा है, तो एच टी पी एस के लिए कर लिया आपने। ऑल कर सकते हो करना है तो यहाँ पे ये हुआ क्लियर। हाँ जी। सर इसी से अब होता है क्या, कभी कभी स्विच में देखते हैं कि कोई पोर्ट ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, दिखता है कि नो ऑथेंटिकेशन मैनेजर। नहीं, वो अलग चीज होता है। ऑथेंटिकेशन कैसे कह रहे हो, कोई पोर्ट ओपन नहीं है। नहीं नहीं, पोर्ट तो हो रहा है। जैसे हम लोग पोर्ट को देखते हैं ना कि शिव से पोर्ट ऑथेंटिकेट करते हैं, देखते हैं कि सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट होता है और आईपी दिखता है कि आईपी मिल रहा है। कोई पोर्ट वर्क भी करता है तो लिखता है कि उसको देखते हैं ना ऑथेंटिकेशन, तो वो बताता है कि नो ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो मालूम चलता है कि उस वो फायरवॉल इनसे ब्लॉक किया हुआ है वो। नहीं, कैसा ऑथेंटिकेशन आप चेक करना है, कोई साइट एक्सेस कर रहे हो। मानिए कि कोई यूजर कनेक्टेड है वो पोर्ट हम्म से, तो वो डीएचसीपी के थ्रू उसको आईपी जा रहा है, तो तो हमें वो पोर्ट अलग पर। चीज, वो अलग हाँ। चीज है। वो अलग चीज है, डीएचसीपी काम करेगा इसमें।
हम्म। डीएचसीपी आपका काम करेगा, वो अलग चीज है। अच्छा। ठीक है, डीएचसीपी अलग चीज है, ये तो हम उसके लिए बना रहे हैं। डोस अटैक जो होते हैं ना, अटैक्स टाइप से आ रहा है, तो डीएचसीपी के लिए इसमें है ऑप्शन। डीएचसीपी से अगर आईपी ले रहा है यूजर, तो वो कितने पैकेट भेज लेगा? एक दो तीन चार, बस इतने ही तो होते हैं हम्म। डीएचसीपी के लिए, नहीं कोई उससे रिलेटेड। तो उसमें कितने होंगे? दो तीन चार पैकेट जाएंगे तो वो क्यों ब्लॉक होगा? नहीं होगा ना, यहाँ पे लिमिट है हमारी 500, 1000, कोई बेजार लाख लाख सेशन जनरेट कर रहा है अपने सिस्टम से, अटैकर सिस्टम से फुल सिन सिन पैकेट जनरेट कर रहा है, लैक लैक ऑफ कनेक्शंस के लिए, है ना? हम्म। तो हाँ। उस टाइम पे ब्लॉक होगा। तो डीएचसीपी जो आप कह रहे हो ना, डीएचसीपी के थ्रू आईपी रिसीव करना चाह रहा है यूजर लोकल लैन पे, तो उसको आईपी नहीं मिल रहा, वो इसका इशू नहीं है, वो कुछ और इशू है। वो आपको रीचेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी फर्स्ट। हम्म। क्लियर? जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इसको।